हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता क्या होती है और आज मैं आपको उसके आगे का टॉपिक समझाती हूँ। तो आगे की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताती हूँ सिंधु सभ्यता जो थी वो कहाँ से आई थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता हमारी जो थी वो सिंधु नदी थी। वहाँ पे जब खुदाई हुई, वहाँ पे जब खुदाई करते करते और सिटीज़, शहर, स्टेट निकलने लगे तो वो एक बहुत बड़ा जो एरिया था वो सिंधु सभ्यता कहलाया। लेकिन सिंधु सभ्यता कितनी पुरानी है? 2500 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक। मतलब हिंदी में अगर इंग्लिश में कहते हैं 2500 बीसी और हिंदी में कहते हैं ईसापुर। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ईसापुर क्या है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ईसापुर और बीसी क्या है। देखिए, सिंपल है कि अब जो घड़ी हमारी टाइम देती है वो इस तरह से देती है, यहाँ से चलती है। ठीक है, ये चलती है। ठीक है, ये चलती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पर जो पहले के लोग हुआ करते थे वो पहले जो हर टाइमिंग को काउंटिंग किया करता था वो हमारा क्या था, यहाँ से कि 9 8 7 6 5 इस तरह से मतलब किया करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ठीक है, अगर हम कहेंगे तो 500 600 700 800। ठीक है, ये हमारा आज के टाइम में सीधा हो गया। ठीक है, इस तरह से तो हम करेंगे। बट पहले जब जब हमारे ईसा मसीह के टाइम पे तब क्या था कि 800 700 600 एंड 500 इस तरह से काउंटिंग होती थी। पहले 800 लिखेंगे, 700 लिखेंगे, 600 लिखेंगे, 500 लिखेंगे। मतलब पहले इस तरह से लैंग्वेज थी। तो उसको ठीक है, ईसापुर बोल दिया। ईसापुर को इंग्लिश में कहते हैं बीसी। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि ईसा क्या होता है। 2500 से लेकर 3000 ईसा पुरानी थी हमारी सिंधु घाटी यानी सिंधु सभ्यता। तो यही चीज़ है कि सिंधु सभ्यता हमारी जो थी 2500 बीसी से लेकर 3000 तक बीसी तक पुरानी थी। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई कहाँ हुई थी? हड़प्पा में हुई थी। जब पहली खुदाई की गई, कब की थी पहली खुदाई? 1921 में पहली खुदाई की थी। किसने की थी? आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी? तो आप लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने। तो किस सन में हुई थी? 1921 में। किसने की थी? खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे खोजकर्ता। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई हड़प्पा सभ्यता मिली। तो जैसे जैसे जब सिंधु सभ्यता में पहली खुदाई हुई तो उसको हड़प्पा सभ्यता सभ्यता नाम दे दिएगा। तो इसी तरह उसमें और भी जो भी हमें एरियाज़ मिले या जो भी हमें और भी एरियाज़ हमें काफ़ी सारे मिले थे। तो देन पहले हमारा क्या था? सिंधु सभ्यता का नामकरण मतलब नाम चेंज करके उसी को ही सिंधु सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहलाया जाता है। क्योंकि पहली खुदाई सिंधु सभ्यता में हुई थी तो हमें बहुत बड़ा एरिया, बहुत बड़ा इलाका मिला था जो कि हड़प्पा कह दिया था। उस हड़प्पा कह दिया था। हड़प्पा का नामकरण किसने किया था वो आपको मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, आप बाकी का मेरे जो मैंने वीडियो बनाई उसमें सिंधु सभ्यता के बारे में देख सकते हैं। एंड एक चीज़ और बताऊँगी कि सिंधु सभ्यता कितने स्क्वायर फीट फैली हुई थी, कितनी बड़ी थी। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो 13 लाख स्क्वायर फीट जगह से फैली हुई थी। 13 लाख स्क्वायर फीट जगह में फैली हुई थी। तो आपको समझ में आ गया सिंधु सभ्यता क्या थी। अगर क्वेश्चन आए तो सिंधु सभ्यता कहाँ थी, सिंधु सभ्यता का नाम चेंज होके क्या रखा गया था, तो आप बता देंगे हड़प्पा सभ्यता रखा गया था। कौन सी सन में हुआ था? 1921 में हुआ था। एंड दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। अब मैं आपको आगे नए टॉपिक के ऊपर चलते हैं। मोहनजोदड़ो क्या होता है? ये मोहनजोदड़ो एक एरिया है। ठीक है, और खुदाई हुई तो
मोहनजोदड़ो मिला। मोहनजोदड़ो बेसिकली कहाँ है? पाकिस्तान, ठीक है। मोहनजोदड़ो जिसके आगे जोदड़ो लगा होगा, होदड़ो फोदड़ो या जो भी वटेवर आएगा, तो वो पाकिस्तान में मिलेगा, आपको पाकिस्तान में मिलेगा। तो मोहनजोदड़ो कहाँ था आपका? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में था। जनक कौन थे उनके? राखल दास बनर्जी। मोहनजोदड़ो के जनक कौन थे? राखल दास बनर्जी। खोज करता है इसकी राखल दास बनर्जी। एंड सिंधु, क्या नदी कौन सी थी इसकी? सिंधु नदी। आप नदी के बारे में पूछा जाता है, जनक खोजकर्ता के बारे में पूछा जाता है, तो ये मोहनजोदड़ो के जनक कौन? राखल दास बनर्जी। और कौन सी नदी है? सिंधु नदी। आप कौन सी नदी लिखेंगे? सिंधु नदी। अब मोहनजोदड़ो में किस किस चीज़ के साक्ष्य मिले, ठीक है। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? मोहनजोदड़ो में, ठीक है, मृतकों का पहले क्या था, हमें हमें वो तो मिला नहीं था, कब्रिस्तान नहीं मिला, हमें बहुत सारी कंकाल मिले। तो कंकाल से हमें लगता है कि पता चलता है कि ये लोग मरे हुए हैं, यानी मृत्युओं का टीला, मृतकों का टीला। उसके बाद हमें क्या मिला? अन्नागार। अन्नागार मतलब अनाज रखने के लिए आवास। तो जब लोग होंगे ऑफकोर्स तो खाते भी होंगे खाना, तो हमें बहुत बड़ा अन्नागार मिला। एक अन्नागार हमें कहाँ मिला था? हड़प्पा में मिला था। और एक अन्नागार हमें कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में रखा, अनाज रखने के लिए था। लेकिन सबसे बड़ा अन्नागार आप किसे बोलोगे? सबसे बड़ा अन्नागार जो हमें पाया गया, सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। हड़प्पा नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे मोहनजोदड़ो। सबसे बड़ा अन्नागार मोहनजोदड़ो में पाया गया। स्नागार, ठीक है, नहाने के लिए भी चाहिए होता है। और ये स्नागार जो स्विमिंग पूल, ठीक है, स्विमिंग पूल बोलते हैं। तो स्नागार मिला, मृत्यु का टीला मिला, अन्नागार मिला, स्नानगार मिला, पुरोहित आवास जिसमें पूजा पाठ होती है, ठीक है, सब। और जो पंडित होते हैं, पहले के लोग जो पंडित होते हैं, तो उन पंडित वगैरह होते हैं, तो वो पुरोहित आवास मिला। अब पुरोहित आवास जब मिला तो सभा भी मिली होगी, क्योंकि उस सभा में ही पुरोहित जो होते हैं वो किसी न किसी के राज्य के लिए होते हैं, कि किसी के राजवंशी लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए पुरोहित आवास होता है। सभा जहाँ पे सभा होती है, मतलब पंडित तो अलग होंगे, पुरोहित आवास मतलब जहाँ पे पंडित लोग रहते हैं, पुरोहित आवास जहाँ पंडित लोग रहते हैं। अब पंडित लोग वहाँ तो नहीं रहेंगे जहाँ पे महाराजा लोग वगैरह रहते हैं, तो उनका आवास अलग होता है। सभा के लिए वो लोग सभा में, अब सभा के लिए हमें जगह चाहिए होती है, तो आवास मिला। कोई भी जगह मिली या कोई भी रूम या हॉल मिलता है तो उसको आवास कहते हैं। आप लोग समझ गए, रूम है, हॉल है, या बहुत बड़ी हमें जगह मिली तो उसे आवास, यानी सभा आवास। तो हमें सभा के लिए सभा में अच्छे खासे लोग होते हैं, ठीक है। सभा में हमारे 1 2 3 या 4 10 5 6 लोग तो होते नहीं है सभा में। अब राजा महाराजा, उनकी रानियाँ उनके जो राजा महाराजाओं के और भी जो महाराजा होते हैं, और भी अलग अलग देश से आते हैं उनके पास बात करने के लिए, या जो भी, और जो उनकी प्रजा होती है वो भी, तो उसके लिए बहुत बड़ा आवास चाहिए होता है, तो सभा आवास मिला। सूती वस्त्र मिले, कि अब पंडित पुरोहित क्या पहनते हैं? धोती वगैरह ही तो पहनते, तो सूती तो पहनते होंगे, तो ऑफकोर्स उनके पहनने के लिए कुछ तो मिला, ये चीज़ें तो मिलेंगी जब ये मिले तो सूती वस्त्र मिले। सूती वस्त्र को क्या बोलेंगे? जहाँ बहुत बड़ा सूती वस्त्र, यानी लाइक मार्केट टाइप था, तो उसको क्या बोलेंगे? गलीचा। युद्ध का प्रतीक, वहाँ पे युद्ध का प्रतीक हमें मालूम हुआ। और हमें क्या मिली? तांबे का ढेर, सारा तांबा, मतलब एक जगह हमें ढेर सारा तांबा मिला। और यहाँ से हमें कौन सी धातु का साक्ष्य मिले? कांसा की नृत्य करती हुई मूर्ति। एक नृत्य करती हुई, जानते हैं ना आपकी, नृत्य करते हुए एक लड़की होती है, लाइक इस तरह से नृत्य करती है। तो नृत्य करती हुई जो भी हमें लड़कियां ही करती हैं नृत्य, तो नृत्य लड़के भी करते हैं, ऑफकोर्स आज लड़के भी करते हैं, बट लड़की का ज़्यादा रहता है, कि पहले के ज़माने में लड़कियाँ ज़्यादा इस चीज़ के लिए थी, नृत्यगार के लिए। तो नृत्य करती हुई कांसे की हमें मूर्ति मिली थी। आपको समझ में आ गया ना कि मृतों का सबसे पहले हमें मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है।
इसकी खोजकर्ता कौन थे? इसकी खोजकर्ता राखलदास बनर्जी थे। कौन सी नदी के पास है? सिंधु नदी के। जो भी हमें शहर मिले हैं वो सिंधु नदी से ही मिले हैं जाके, क्योंकि कोई भी नदी अगर मिली है वो डायरेक्ट किसके पास जाके मिली है? सिंधु नदी के। तो इसलिए इसके ये भी सिंधु नदी के। क्या मिला? मृतकों का टीला, अन्नगार, स्नानागार, पुरोहितावास, सभावास, सूती वस्त्र, युद्ध का प्रतीक, तांबे का ढेर एंड कांसा मिला, मतलब बहुत सारा कांसा मिला। कांसे की हमें नृत्य, बहुत सारा कांसा नहीं मिला, कांसे की हमें नृत्य करती हुई एक मूर्ति मिली। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रोपड़। रोपड़ कहाँ है? ठीक है, मोहनजोदड़ो समझ रहे हैं आप। मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। रोपड़ कहाँ है? रोपड़ जो है हमारी वो सतलज नदी के पास है, पंजाब में है। इसके खोज करता है यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है, सतलज नदी कहाँ, रोपड़ कहाँ है? अगर आपसे पूछा जाए कि रोपड़ किस नदी के पास है तो आप क्या बताओगे? सतलज नदी के पास है। तो रोपड़ किस नदी के पास है? सतलज नदी के। कहाँ पे है? पंजाब में है। खोजकर्ता क्या है? यज्ञदत्त शर्मा है। अब क्या था ना, पहले आदमी के साथ साथ उसका कुत्ता दफना दिया जाता था। मतलब कुत्ता वफादार होता है। अगर कोई आदमी मर जाता है, कोई भी आदमी मर जाता है तो उसके साथ क्या करते हैं? उसके कुत्ते को भी दफना देते थे। अरे यार क्या होगा, इसका मालिक तो मर गया, अब ये कुत्ता इधर उधर फिरेगा, क्या होगा? तो उस कुत्ते को भी मार के उसके साथ दफना दिया करते थे। तो हमें क्या मिला? आदमी के साथ कुत्ता। पहले आदमी के साथ कुत्ते को दफना दिया करते थे। किस में मिला हमें? एक घड़ा हुआ करता था। छोटा घड़ा मत समझना कि छोटा घड़ा मतलब कहीं पे भी उसको दफना, घड़े में या फिर ऐसे ही दफना दिया करते थे। तो क्या था? आदमी के साथ साथ कुत्ते को भी रोपड़ में हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले? कि आदमी के साथ साथ कुत्ते को भी दफना दिया करते थे। 5 आता है हमारा बनवाली कहाँ, कौन सी नदी के पास है? बनवाली है रंगोई नदी के पास। बनवाली से आप याद रखोगे, बनवाली मतलब बनी हुई। अब बनवाली कैसी बनी हुई? अच्छी बनी हुई या बुरी बनी हुई, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। बनवाली जो है वो रंगोई नदी के पास है। रंगोई नदी कहाँ जाके मिलती है? ऑफकोर्स हर नदी सिंधु नदी के पास जाके मिलती है। तो बनवाली जो है वो रंगोई नदी के पास है। कि कौन से शहर में बनवाली है? हरियाणा में है। किसने खोज की थी? रविंद्र सिंह ने खोज की थी। रविंद्र सिंह। तो बनवाली किस नदी के पास है? रंगोई नदी के पास है। हरियाणा में है। रविंद्र सिंह ने खोज की थी। इसकी सड़कें कैसी थी? इसकी सड़कें टेढ़ी बेढ़ी थी। आप समझ जाओगे, बनवाली समझ जाना कि बनवाली कैसी है। बनवाली मतलब अच्छी बनी हुई नहीं है। सड़कें हमें टेढ़ी बेढ़ी मिली, नालियाँ खुली भी मिली। अच्छा, सिंधु सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी या शहरी थी? तो सिंधु सभ्यता जो थी वो हमारी शहरी थी, ग्रामीण नहीं थी। सिंधु सभ्यता हमारी शहरी थी। बनवाली क्या है? बनवाली ग्रामीण समझ लें आप, क्योंकि सड़कें हमें टेढ़ी बेढ़ी मिली। शहरों में तो सड़कें टेढ़ी बेढ़ी नहीं होती हैं, रोड अच्छे नहीं होते हैं, वो गाँव में होते हैं, यानी ग्रामीण होते हैं। नालियाँ खुली हुई होती हैं। शहरों में नालियाँ क्या होती हैं? ढकी हुई होती हैं। बड़े बड़े नाले होते हैं, वो रोड के अंदर होते हैं। लेकिन हमें क्या हुआ? सड़कें हमें टेढ़ी बेढ़ी मिली, नालियाँ खुली हुई मिली। तो बनवाली से आप समझ जाओ कि बनवाली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सड़कें एंड नालियाँ खुली हुई, सड़कें टेढ़ी, आप समझ जाना। बनवाली जो है रंगोई नदी के पास है, हरियाणा में है। उसके खोजकर्ता कौन है? उसके खोजकर्ता हैं रविंद्र सिंह। अब आते हैं 6 पॉइंट पर। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। कौन सी नदी के पास है? घंगर नदी। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके जो बनवाली हैं, घाघर हैं, इनकी नदियाँ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाता है। बट एक बता देती हूँ मैं कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लाइक आपकी ये जो सिंधु सभ्यता है और चंद्रहोदड़ो है, रोपड़ है एंड मोहनजोदड़ो है, इनकी नदियाँ डेफिनेटली पूछता है। बनवाली है या कालीबंगा, इनकी नदियाँ इतनी नहीं पूछता है। इनके आपके स्टेट पूछ लेगा कहाँ है कहाँ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो आपका क्या है? कालीबंगा किस शहर में है? कालीबंगा जो है कौन से स्टेट में है? राजस्थान में है। कौन सी नदी के पास है?
घाघर नदी, घाघर नदी, घाघर नदी को हम सरस्वती नदी बोलते हैं। किसने इसके खोज करता कौन है? इसके खोज करता है वीके थापड़। इसके खोज करता है वीके थापड़। ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है हमारे इस राजस्थान में, कालीबंगा है राजस्थान में, घाघर नदी के पास। इसके खोज करता है वीके थापड़ और घाघर नदी को सरस्वती बोलते हैं। यहाँ के हमें किस चीज़ के साक्ष्य मिले? हमें चूड़ी मिली। ठीक है, चूड़ी के साक्ष्य मिले, जुता हुआ खेत मिला, बोला जुता हुआ खेत, जो खेत को जोत लेते हैं उनका जुता हुआ खेत मिला, यज्ञ मिला। अब यज्ञ मिला ऑफकोर्स, तो यज्ञ के साथ जो हवन कुंड वगैरह होता है तो वो भी होता है, तो यानी यज्ञ मिला, हवन कुंड मिला। एंड ईंट भी हमें डिज़ाइन करी हुई मिली। पहले उसमें क्या मिला था हमें? पाषाण काल में क्या था कि आपके जो घड़े थे वो न पाषाण काल में क्या था? घड़ों को अलंकृत करते थे, घड़ों को घड़े अलंकृत करते थे। लेकिन यहाँ पे ईटी सब हर चीज़ पे एक डिज़ाइन बनाया जाता था, हर चीज़ पे डिज़ाइन बनाया जाता था। बट अब क्या है, यहाँ पे हमें जो ईंट मिली है वो ही डिज़ाइन करी हुई मिली है। उस पर कुछ अलग सा डिज़ाइन नहीं किया, वो डिज़ाइन करी हुई मिली, यानी क्या बोलेंगे हम? अलंकृत ईंट। तो अलंकृत ईंट मिली हमें, क्या मिली? अलंकृत ईंट। अब हमारा 7 आता है धौलावीरा। धौलावीरा क्या है? धौलावीरा हमारा गुजरात में है, जो कि सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। ठीक है, आप समझ जाओगे धौलावीरा के नाम से। धौलावीरा गुजरात में है और धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। अब आता है सुतका गैंडोर, जो मैंने आपको बताया था, सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर कहाँ है? गुजरात में है। यहाँ से क्या मिला? यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले, घोड़ा मिला, घोड़े का कंकाल मिला। क्या मिला? घोड़े का कंकाल मिला, घोड़े का कंकाल। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं लोथल। लोथल कहाँ है? लोथल भगवा नदी के पास है। लोथल कहाँ है? भगवा नदी के पास है। और कहाँ है? गुजरात में है, गुजरात में। ठीक है, लोथल है, बनवाली है, या आपका एक लोथल हो गया और एक आपका ये आपका धौलावीरा, सुतका गैंडोर और लोथल। धौलावीरा, सुतका गैंडोर और लोथल गुजरात में है, गुजरात में है। और आपका लोथल भी गुजरात में है। ये कहाँ? भुगवा नदी के पास है, भुगवा नदी के पास है। पत्नी, इसमें क्या था? युगल पति प्रथा थी। पति प्रथा आपको मैं बता दूं कि पहले के लोग क्या करते थे कि किसी का अगर पति की मृत्यु हो जाती थी तो वो उस पति को तो उसका अंतिम संस्कार करते थे, पति को तो जलाते थे, लेकिन साथ साथ उसकी पत्नी को भी उसके साथ जला दिया करते थे, तो उसे पति प्रथा बोलते हैं। तो पति के साथ साथ पत्नी को भी जला दिया करते थे। यानी हमें क्या मिला? पति के साथ पत्नी का कंकाल। अब हमें कैसे पता चला कि ये 2 कंकाल जब हमें मिले, तो कैसे पता चला कि वो फीमेल और मेल मतलब पत्नी का ही है? तो पहले क्या करते थे कि अब जो भी लड़का या लड़की होता है तो लड़का हमेशा लड़की से बड़ा होता है। तो पहले के लोग क्या करते, इस तरह से सर्च किया करते थे कि दोनों कंकालों को मिलाकर जो भी बड़ा होता था उसको बोल देते थे कि हाँ ये लड़का है, और जो थोड़ी उससे हाइट में छोटी बैठती थी उसको लड़की। तो पति पत्नी का कंकाल मिले था। तो इससे पता चला, लोथल में हमें पता चला कि पति प्रथा यहाँ लोथल में थी। क्या मिला? विदेशी व्यापार हुआ करता था, विदेशी व्यापार। बंदरगाह किसे बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं कि बंदरगाह बोलते हैं जहाँ पे शिप आते हैं, जहाज़ आते हैं, पानी के जहाज़ आते हैं। जब पानी के जहाज़ इधर उधर जाते हैं तो उसको बंदरगाह बोलते हैं। जहाँ पे पानी पाया जाता है, पानी के पास जो जहाज़ होते हैं उस जहाज़ को बंदरगाह पाया जाता है। तो बंदरगाह जहाँ पे होगा वहाँ पे व्यापार भी होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे व्यवहार लिख दिया है, व्यापार। तो विदेशी व्यापार, जब बंदरगाह होगा तो विदेशी व्यापार भी होगा। तो बंदरगाह मिला, या लोथल में क्या मिला आपको? पति प्रथा आपको मिली। बंदरगाह मिला तो विदेशी व्यापार मिला, विदेशी व्यापार गोदीवाड़ा मिला, विदेशी मोहर मिली और नापने के लिए बाट है तराजू। जब व्यापार होगा तो मोहर भी होगी, मोहर और आपका जो भी सामान जो भी व्यापार होता था तो उसको नापने के लिए कुछ तो चाहिए होता, तो बाट एंड तराजू हमें मिला। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक पे आते हैं हमारा 10 रंगपुर। रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से क्या मिली? धान की भूसी। क्या मिली? धान की भूसी।
तो आपको मैं बता देती हूँ कि हमने आज का टॉपिक क्या क्या कवर किया है। हमने सिंधु सभ्यता पहले ही कवर कर ली है। सिंधु सभ्यता की खुदाई, पहली खुदाई कहाँ हुई थी? पहली खुदाई हड़प्पा में हुई थी 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। कितने स्क्वायर फीट है सिंधु सभ्यता? सिंधु सभ्यता 13 लाख स्क्वायर फीट है। हमने मोहनजोदड़ो कवर किया है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो जो है वो हमारे पाकिस्तान में है। जहाँ पे भी जोदड़ो आएगा, जैसे मोहनजोदड़ो है, सुत और आपका चंदहोदड़ो है, ये सब पाकिस्तान में है। ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ थे? शाह मृत्यु का टीला मिला, अन्नगार मिला, स्नागार, पुरोहित आवास, सभा आवास, सूती वस्त्र, युद्ध का प्रतीक, तांबे का ढेर, कांसा नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति। फोर आपको रोपड़ सतलज नदी के पास है। कहाँ है? सतलज नदी के पास है, पंजाब में है। खोज करता है इसके जगदत्त शर्मा। आदमी के साथ कुत्ते को भी दफन करते थे। बनवाली यानी बनवाली के नाम से आपको पता चला कि सड़कें टूटी फूटी थी। कालीबंगा राजस्थान में है। यहाँ से चूड़ी, यज्ञ मिला तो हवन कुंड भी मिलेगा, हवन कुंड। और ईंट भी मिली आपको ईंट मिली डिज़ाइन करी हुई, मतलब कि अलंकृत ईंट मिली। धौलावीरा गुजरात में है। सबसे बड़ा आवास माना जाता है। धौलावीरा सबसे बड़ा आवास माना जाता है। धौलावीरा सबसे बड़ा आवास माना जाता है। सूत का गैंडोर गुजरात में है। और यहाँ से घोड़े का कंकाल मिला। लोथल कहाँ है? भगवा नदी के पास है। और सती प्रथा, यहाँ पे विदेशी व्यवहार होता था। बंदरगाह था तो विदेशी व्यापार होता था। घोड़ीवाड़ा था, विदेशी मोहर मिली नापने के लिए बांटन तराजू। रंगोई गुजरात में है। धान की भूसी मिली। ओके फ्रेंड्स, आज तक की हमारी वीडियो यहीं तक थी। कल मैं एक नया टॉपिक लेकर आऊँगी। आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो इसमें, या कुछ समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बोल सकते हैं। और कल ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। आज तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, नेहा खान के साथ जुड़े रहिए। कल मैं फिर आपसे मिलूँगी एक नया टॉपिक लेके।